ये मेरे बाईं बाजू पे हमारे भाई बैठे हुए हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, जो पहचान के मुताज नहीं है। मेरी दाहिनी बाजू पे एडवोकेट घनश्याम नागर बैठे हैं, दिल्ली से इकानवी के बोर्ड। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं, ऑन टेबल बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग ये बताने के लिए कि वकीलों पे जो हमला है, मैं तो खुद एक एडवोकेट, मैंने खुद जो है, मैंने लॉ स्टार्ट किया उससे पहले एक मैंने स्लोगन पढ़ा था, लॉयर एडवोकेट बॉर्न फॉर जस्टिस। तो आज हम जो मध्यस्थता करते हैं न्यायपालिका के बीच पीड़ितों की जो बात है उसको मजबूती रखते हैं, हम पे हमला शुरू हो गया। एडवोकेट महमूद प्राचा पे जो हमला, वो हमला भारतीय संविधान पे हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है और इस संवैधानिक व्यवस्था पे जिसपे करोड़ों जनता का भरोसा है। हम ये बताने के लिए यहाँ हैं कि ये गलत है और गलत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने बात की 24 तारीख की रात, तो मेरे याद है कि ये 24 तारीख 2020 की थी और 2019 की 21 तारीख को भी, 20 तारीख की रात को भी हम ऐसी जगह पर थे जब CNPR NRC पे आंदोलन चल रहा था। मैं महबूब भाई इकट्ठा थे। बुरी बात यह कि उस दिन ये 24 तारीख में हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं भाई के साथ नहीं था, मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं दूर ना होता तो उनके साथ होता, क्योंकि 20 तारीख को जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीटों पर आंदोलन किया था। रात को 2:30 बजे मैंने गिरफ्तारी दी थी। ये दिसंबर की रात थी और दिसंबर की रात जो है कुछ सिखाती है। सर्वोच्च न्यायालय से पिछले जो कुछ फैसले हुए, उन फैसलों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं उन पर तो लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और गुस्सा हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किया एविडेंस को छुपाने के लिए, जिसमें RSS और BJP के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को समझना होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ फिजिकल जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ रहा हूँ, पहले दिन से, और लगातार ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होगा। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक है, इसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का सत्य संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तो उनका पूर्ण दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जाएगी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि देश के लाखों दलित जो है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहाँ दे सकें और लोकतंत्र संविधान की सुरक्षा हो सके। चंद्रशेखर, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीज़ों से देश को कमज़ोर देखा जाता है, उसके मजाक बनता है, वो नहीं होने करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूँ, हम लोग जनता के लोग जो है ऐसी संस्थाओं का प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बनाए। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है और जानना भी चाहता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लाइंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना,
क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा और होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहाँ हत्याएं होती हैं, घटनाएं वहाँ भी इससे बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ भी माहौल ख़राब होता है, वहाँ भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहाँ वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता है, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता है? क्योंकि एडवोकेट महमूद पुराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते हैं। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। चंद्रशेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी। हाँ, ये ज़रूर था कि एक मरतबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेस में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीज़ें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो इस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूँ, और किसी भी अगर लॉयर पे उसकी आवाज़ दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल, मैं कुछ दलितों से जुड़ा, आदिवासियों से और महिलाओं से जुड़ा मसला है, किसानों के साथ साथ आपसे लूंगा। महमूद पुराचा, कल भी आपसे लाइव के दौरान एक बात की गई थी, आपने कल भी एक बात कही और आज फिर से आपसे पूछता हूँ, आज प्रेस वार्ता हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, आप क्या मुतालबा आप कर रहे हैं अपना? हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, चाहे हम पे कितने भी जुल्म कर लिया जाए, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हम पे लाठी बरसा दी जाए, हम पीसफुल रहेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आपने एक रिजल्ट कल ही देख लिया, लगभग 12 घंटे हो चुके। एक प्रेस रिलीज प्रशांत भूषण जी के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आई, ना उसमें दिल्ली पुलिस के पीआरओ का नाम था, ना अंडरसाइन कहीं किया हुआ था, ना ही दिल्ली पुलिस का कहीं लोगो था। ये कैसी प्रेस रिलीज थी जिसको आपके उन तमाम और ख़ासतौर से प्रशांत भूषण के उस वक्तव्य को लेकर के दिया गया, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी प्रेस क्लब में हुई थी? जो चोरी कर रहे होते हैं वो अपना नाम छुपाते हैं, छुपते हैं और चोरों जैसा बिहेव करते हैं। जो लोग चोरी नहीं कर रहे होते वो खुलेआम कहते हैं कि वो जो वीडियोग्राफी है 15-15 घंटे की 2 कैमरों से, वो सामने लाओ। तो चोर चोरी करता है और हमारी जैसी पुलिस जो है चोरों को पकड़ती है। यही तो फर्क है उनमें और हम लोग। जो लोगों को दबाया जा रहा है, उनको किसी तरीके से दबाव बनाकर कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर, आपसे भी पूछूंगा, दंगा पीड़ितों का मैंने कल भी सवाल किया था, ऐसे क्या है आपके पास एविडेंसेस? आप ही क्यों नहीं दे देते? अगर कोर्ट के सामने पुलिस लाने में असक्षम हो रही है, नहीं ला पा रही है, जो वीडियोग्राफी की गई थी, आप ही कुछ सबूत दे दीजिए। ठीक है, हमने तो वीडियोग्राफी बहुत बाद में कुछ थोड़ी बहुत कर पाए थे। असली सबूत तो उन्हीं के है ना, और हम वीडियोग्राफी देंगे वो चैलेंज करेंगे, ठीक है नहीं है। जो उन्होंने की है वो सामने आ जाए सबसे।
हम तो बहुत सारी और भी वीडियोग्राफी देने वाले हैं, और जो धीरे धीरे हम कोर्ट्स में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आरएसएस के लोग एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के लोग अरेस्ट होंगे अभी, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा जैसे लोग, जिसकी वजह से जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, उसकी तो आपने खुद ही वीडियो बनाई थी, ये सभी लोग जो हैं, जो गुंडे हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, ये सब जेल जाएंगे। लेकिन ऑर्डर तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ जो सबूत है वो न्यायालय के सामने पेश करूंगा, और उसके बाद न्यायालय ऑर्डर करेंगे, ये सब लोग जेल जाएंगे। उसी को रोकने जब कपिल मिश्रा साहब और रागिनी तिवारी जी पकड़े जाएंगे, जब डीसीपी सूर्या साहब जो हैं जब वो पकड़े जाएंगे इसमें, तो वो किसका नाम लेंगे? अपने आका का ही नाम लेंगे ना। उसी चीज़ से डर के ये रेड हुई है कि वो हम उस लाइन पे ना बढ़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम उसी लाइन पे रहेंगे संविधान की रक्षा करने के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखेंगे। दंगा पीड़ितों के जो आपके पास एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं और बहुत कुछ है, अभी तक आपने उसका कहीं डिस्क्लोजर नहीं किया है। क्या महमूद पराचा आप वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं? नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, ऐसा मैंने नहीं है कि नहीं किया। ये एफआईआर क्यों हो रही है? आरएसएस के लोग क्यों जेल जा रहे हैं? लेकिन जिस जिस चीज़ का समय आता है, हमारा तो देखिए, पुलिस तो हमारे खिलाफ ही है, जो भ्रष्ट पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो खिलाफ ही हैं। तो अगर हम उन्हें सबूत देंगे तो वो तो इन्हें नष्ट कर देंगे, जैसा उन्होंने बहुत सारे केसेस में किया दिए। धीरे धीरे करके हम सारे सबूत जो हैं पेश करते जा रहे हैं, और वो लोगों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। वो शिकंजे को तोड़ने के लिए तो हम पे हमला किया गया, और चंद्रशेखर आज़ाद साहब के खुद के खिलाफ भी हैं, और जो इनकी खुद की जो इनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, बेगुनाही को इनके बेगुनाही साबित को कर रहे साबित हैं। करने के लिए सबूत है, वो भी छीनना चाहते थे। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे। संजीव चतुर्वेदी जी हैं, जैसे सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ईमानदारी में उनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है, पूरी दुनिया से उन्हें प्राइज मिलते हैं। वो सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास ही हैं। वो सब चीज़ें छीनने के लिए रही थी, और कोई मसला नहीं। मुझे अभी अभी खबर मिल रही है कि जो आप 22 तारीख को मार्च निकाल समारोह के उपलक्ष्य में कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल तो हम लोग करेंगे ना, हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वकील कर रहे हैं वो आपको करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इजाजत तो धारा 144 लागू तक करने की बात आ रही है, मुझे खबर मिल रही है। ये मेरे बाईं बाजू पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, एडवोकेट महमूद पराचा, जो पहचान के मुताज नहीं है। मेरी दाहिनी बाजू पे एडवोकेट घनश्याम नागर बैठे हैं, दिल्ली से हैं, आर्मी के पोस्ट। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं, ऑन टेबल बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग ये बताने के लिए कि वकीलों पे जो हमला है, मैं तो खुद एक एडवोकेट, एक मैंने खुद जो है, मैंने लॉ स्टार्ट किया उससे पहले एक मैंने स्लोगन पढ़ा, लॉयर एडवोकेट बॉर्न फॉर जस्टिस। तो आज हम जो मध्यस्थता करते हैं न्यायपालिका के बीच, पीड़ितों की जो बात है उसको मजबूती रखते हैं। हम पे हमला शुरू हो गया, एडवोकेट महमूद पराचा पे जो हमला, वो हमला भारतीय संविधान पे हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है, और इस संवैधानिक व्यवस्था पे जिसपे करोड़ों जनता का भरोसा है। हम ये बताने के लिए यहाँ हैं कि ये गलत है, और गलत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने बात की 24 तारीख की रात को, तो मेरे याद है कि ये 24 तारीख 2020 की थी, और 2019 की 21 तारीख को भी, 20 तारीख की रात को भी हम ऐसी जगह पर थे जब CNPR NRC पे आंदोलन चल रहा था। मैं और महबूब भाई इकट्ठा थे। बुरी बात ये कि जिस दिन ये 24 तारीख में हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं भाई के साथ नहीं था, मुझे वहाँ होना चाहिए, मैं दूर ना होता तो उनके साथ होता, क्योंकि 20 तारीख को जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीटों पर आंदोलन किया था। रात को 2:30 बजे मैंने गिरफ्तारी दी थी। ये दिसंबर की रात थी, और दिसंबर की रात जो है कुछ सिखाती है। सर्वोच्च न्यायालय से पिछले जो कुछ फैसले हुए, उन फैसलों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उन पर तो लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किया, उन एविडेंस को छुपाने के लिए, जिसमें RSS और BJP के तमाम लोग फंस जाएंगे।
वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को समझना होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ फिजिकल असोल्ट जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ रहा हूँ, पहले दिन, और लगातार ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में मांग करेंगे कि इस घटना का सत्य संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तो उनका पूर्ण दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि देश के लाखों दलित जो है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहाँ दे सकें और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। चंद्रशेखर, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह होगी, ना अब है अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीज़ों से देश को कमज़ोर देखा जाता है, उसके मजाक बनता है, वो नहीं होने करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूँ, हम लोग जनता के लोग जो है ऐसी संस्थाओं का प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव डालेगी। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है और जानना भी चाहता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लाइंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा है, होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है जहाँ हत्याएं होती हैं, घटनाएं वहाँ भी इससे बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ भी माहौल ख़राब होता है, वहाँ भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहाँ वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता है, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो? क्योंकि एडवोकेट महमूद पुराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते हैं। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। चंद्रशेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी। हाँ, ये ज़रूर था कि एक मरतबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं, तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेस में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे कि लोगों ने करा है और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, RSS के लोगों का पालन, के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीज़ें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो इस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की क्या सुरक्षा कवच बन के साथ हूँ। और किसी भी अगर लॉयर पे उसकी आवाज़ दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान
इंसान पे हमला कि हमला बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल, मैं कुछ दलितों से जुड़ा, आदिवासियों से और महिलाओं से जुड़ा मसला है, किसानों के साथ साथ आपसे लूंगा। महमूद पराचा, कल भी आपसे लाइव के दौरान एक बात की गई थी, आपने कल भी एक बात कही और आज फिर से आपसे पूछता हूँ। आज प्रेस वार्ता हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, आप क्या मुतालबा आप कर रहे हैं अपना? हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, चाहे हम पे कितने भी जुल्म कर लिया जाए, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हम पे लाठी बरसा दी जाए, हम पीसफुल रहेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आपने एक रिजल्ट कल ही देख लिया, लगभग 12 घंटे हो चुके। एक प्रेस रिलीज प्रशांत भूषण जी के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आई, ना उसमें दिल्ली पुलिस के पीआरओ का नाम था, ना अंडरसाइन कहीं किया हुआ था, ना ही दिल्ली पुलिस का कहीं लोगो था। ये कैसी प्रेस रिलीज थी जिसको आपके उन तमाम और ख़ासतौर से प्रशांत भूषण के उस वक्तव्य को लेकर के दिया गया, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी प्रेस क्लब में हुई थी? जो चोरी कर रहे होते हैं वो अपना नाम छुपाते हैं, छुपते हैं और चोरों जैसा बिहेव करते हैं। जो लोग चोरी नहीं कर रहे होते वो खुलेआम कहते हैं कि वो जो वीडियोग्राफी है 15-15 घंटे की 2 कैमरों से, वो सामने लाओ। तो चोर चोरी करता है और हमारी जैसी पुलिस जो है चोरों को पकड़ती है। यही तो फर्क है उनमें और हम। जो लोगों को दबाया जा रहा है, उनको किसी तरीके से दबाव बनाकर कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर, आपसे भी पूछूंगा, दंगा पीड़ितों का मैंने कल भी सवाल किया था, ऐसे क्या है आपके पास एविडेंसेस? आप ही क्यों नहीं दे देते? अगर कोर्ट के सामने पुलिस लाने में असक्षम हो रही है, नहीं ला पा रही है, जो वीडियोग्राफी की गई थी, आप ही कुछ सबूत दे दीजिए। देखिए, हमने तो वीडियोग्राफी बहुत बाद में कुछ थोड़ी बहुत कर पाए थे। असली सबूत तो उन्हीं के है ना, और हम वीडियोग्राफी देंगे उसे, वो चैलेंज करेंगे, ठीक है नहीं है। जो उन्होंने की है वो सामने आ जाए सबसे। हम तो बहुत सारी और भी वीडियोग्राफी देने वाले हैं, और जो धीरे धीरे हम कोर्ट्स में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आरएसएस के लोग एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के लोग अरेस्ट होंगे अभी, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा जैसे लोग, जिसकी वजह से जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, उसकी तो आपने खुद ही वीडियो बनाई थी। ये सभी लोग जो हैं, जो गुंडे हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, ये सब जेल जाएंगे। लेकिन ऑर्डर तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ जो सबूत है वो न्यायालय के सामने पेश करूँगा, और उसके बाद न्यायालय ऑर्डर करेगी, ये सब लोग जेल जाएंगे। उसी को रोकने जब कपिल मिश्रा साहब और रागिनी तिवारी जी पकड़े जाएंगे, जब डीसीपी सूर्या साहब जो हैं, जब वो पकड़े जाएंगे इसमें, तो वो किसका नाम लेंगे? अपने आका का ही नाम लेंगे ना। उसी चीज़ से डर के ये रेड हुई है कि वो हम उस लाइन पे ना बढ़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम उसी लाइन पे रहेंगे संविधान की रक्षा करने के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखेंगे। दंगा पीड़ितों के जो आपके पास एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं और बहुत कुछ है, अभी तक आपने उसका कहीं डिस्क्लोजर नहीं किया है। क्या महमूद पराचा आप वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं? नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, ऐसा मैंने नहीं है कि नहीं किया। ये FIR क्यों हो रही है? आरएसएस के लोग क्यों जेल जा रहे हैं? लेकिन जिस चीज़ का समय आता है, हमारा तो देखिए, पुलिस तो हमारे खिलाफ ही है, जो भ्रष्ट पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो खिलाफ ही हैं। तो अगर हम उन्हें सबूत देंगे तो वो तो इन्हें नष्ट कर देंगे, जैसा उन्होंने बहुत सारे केसेस में किया भी है। धीरे धीरे करके हम सारे सबूत जो हैं पेश करते जा रहे हैं, और वो लोगों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। वो शिकंजे को तोड़ने के लिए तो हम पे हमला किया गया, और चंद्रशेखर आज़ाद साहब के खुद के खिलाफ भी हैं, और जो इनकी खुद की जो इनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, बेगुनाही को इनके बेगुनाही साबित को कर रहे साबित हैं। करने के लिए सबूत है, वो भी छीनना चाहते थे। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारे। संजीव चतुर्वेदी जी हैं, जैसे सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ईमानदारी में उनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है, पूरी दुनिया से उन्हें प्राइज मिलते हैं। वो सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास ही हैं। वो सब चीज़ें छीनने के लिए ही थी, और कोई मसला नहीं। मुझे अभी खबर मिल रही है कि जो आप 22 तारीख को मार्च निकाल समारोह के उपलक्ष्य में कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल तो हम लोग करेंगे ना, हम ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वकील कर रहे हैं वो आपको करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इजाजत तो धारा 144 लागू तक करने की बात आ रही है, मुझे खबर मिल रही है। ये मेरे बाईं बाजू पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, एडवोकेट महमूद पराचा, जो पहचान के मुताज नहीं है। मेरी दाहिनी बाजू पे एडवोकेट घनश्याम नागर बैठे हैं, दिल्ली से हैं, आर्मी के बॉय। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं, ऑन टेबल बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग ये बताने के लिए कि वकीलों पे जो हमला है, मैं तो खुद एक एडवोकेट, मैंने खुद जो है, मैंने लॉ स्टार्ट किया उससे पहले एक मैंने स्लोगन पढ़ा था,
आर एडवोकेट बॉर्न फॉर जस्टिस। तो आज हम जो मध्यस्थता करते हैं न्यायपालिका के बीच पीड़ितों की जो बात है उसको मजबूती से रखते हैं, हम पे हमला शुरू हो गया। एडवोकेट महमूद प्राचा पे जो हमला, वो हमला भारतीय संविधान पे हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है और इस संवैधानिक व्यवस्था पे जिसपे करोड़ों जनता का भरोसा है। हम ये बताने के लिए यहाँ हैं कि ये गलत है और गलत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने बात की 24 तारीख की रात, तो मेरे याद है कि ये 24 तारीख 2020 की थी और 2019 की 21 तारीख को भी, 20 तारीख की रात को भी हम ऐसी जगह पर थे जब CNPR NRC पे आंदोलन चल रहा था। मैं और महबूब भाई इकट्ठा थे। बुरी बात ये कि उस दिन ये 24 तारीख में हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं भाई के साथ नहीं था, मुझे वहाँ होना चाहिए। मैं दूर ना होता तो उनके साथ होता, क्योंकि 20 तारीख को जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीटों पर आंदोलन किया था। रात को 2:30 बजे मैंने गिरफ्तारी दी थी। ये दिसंबर की रात थी और दिसंबर की रात जो है कुछ सिखाती है। सर्वोच्च न्यायालय से पिछले जो कुछ फैसले हुए, उन फैसलों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं उन पर जो लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और गुस्सा हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है। तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किया, उन्होंने एविडेंस को छुपाने के लिए, जिसमें RSS और BJP के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ फिजिकल जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ था, लास्ट पहले दिन से, और लगातार ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का सत्य संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तोड़ देंगे, तो सरकार तो उनका पूर्ण दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जाएगी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि देश के लाखों दलित जो है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहाँ दे सकें और लोकतंत्र संविधान की सुरक्षा हो सके। चंद्रशेखर, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह होगी, ना अब है अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीज़ों से देश को कमज़ोर देखा जाता है, उसके मजाक बनता वो नहीं होने करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूँ, हम लोग जनता के लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं में प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव डालेगी। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है और जानना भी चाहता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लाइंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है, जहाँ हत्याएं होती हैं, घटनाएं वहाँ भी इससे बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ भी माहौल ख़राब होता है, वहाँ भी जो है
प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहाँ वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता है, क्या कितने लोगों को अपना न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो, क्योंकि एडवोकेट महमूद पुराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते हैं। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है और वो हम लोग कराएंगे। चंद्रशेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी। हाँ, ये ज़रूर था कि एक मरतबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे कि लोगों ने करा है और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, आरएसएस के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीज़ें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी है, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी है। कई मामलों में हम लोग आंदोलन साथ कर रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा और मजहब के नाम पे जो इस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की सुरक्षा कवच बन के साथ हूँ, और किसी भी अगर लॉयर पे उसकी आवाज़ दबाने के लिए हमला किया जाता है तो ये संविधान पे हमला बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल, मैं कुछ दलितों से जुड़ा, आदिवासियों से और महिलाओं से जुड़ा मसला है, किसानों के साथ साथ आपसे लूंगा। महमूद पराचा, कल भी आपसे लाइव के दौरान एक बात की गई थी, आपने कल भी एक बात कही और आज फिर से आपसे पूछता हूँ, आज प्रेस वार्ता हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, आप क्या मुतालबा आप कर रहे हैं अपना? हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो